पीओके में रावलकोट में फिर से बवाल शुरू हो गया है। प्रदर्शन कर रही जनता पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। अहमद साहब, पाकिस्तानी सेना ने बरसाई गोलियां। अहमद साहब, लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दे। कई लोगों के मरने की खबर आ रही है, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रावलकोट में आंसू गैस और गोलियां दागी गई, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पीओके में 27 जुलाई को होना है मतदान, मांगों को लेकर सड़क पर उतरी आवाम। ये देखिए जरा, दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए नितिन, दोनों विजुअल्स। पीओके में जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ये देखिए जरा, पीओके के धीरकोट में महिलाओं पर फायरिंग हुई है। ये देखिए, 2 महिलाओं समेत 3 साल के बच्चे को भी, वो भी, उसके ऊपर भी गोलियां चली। रावलकोट में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात, बहुत जबरदस्त तैनाती है। ये देखिए, 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर बैन लगा दिया गया। विजुअल देखिए जरा, ये देखिए जरा, कई पुलिस वालों पर लूटपाट के आरोप हैं। आइए जरा इसकी मल्टी स्क्रीन। धमाकों के बाद दमिश्क में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। विजुअल देखिएगा, यहां पे धमाका होगा। यस, प्लीज स्टिकर पे खबर चेंज कर दें। पीओके चल रहा था अभी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इमरजेंसी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पर्यटन मंत्रालय के पास कचरे के डिब्बे में हुआ ब्लास्ट। ये देखिए जरा, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए नितिन, एक साथ कई सिलसिलेवार धमाके दिखाइए जरा। सीरियल अटैक, हमले के बाद शॉट्स के साथ नितिन, हमले के बाद दमिश्क में सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा कर दिया गया है। पहले अगर कड़ा होता तो धमाका नहीं होता। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नितिन, वीडियो पर गोप्रो है तो आपके पास ऑप्शन होगा 2 वीडियोस चलाने का। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक साथ कई धमाके हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वीवीआईपी इलाके में स्थित 4 सीजन होटल के पास ब्लास्ट हुआ है। पहला विस्फोट पर्यटन मंत्रालय के पास कचरे के डिब्बे में हुआ, दूसरा बड़ा धमाका आईडी में लगी मोटरसाइकिल के जरिए किया गया। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दीजिए एंड स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, क्या इंफॉर्मेशन है इस एक्सप्लोजन का, इस थिएट्रिक्स का इंटेंट क्या है? निशांत, एक तो ये कि ये दिखाना कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं है सरकार के इस वक्त सीरिया में जो सरकार है, क्योंकि इस वक्त वहाँ मैक्रोन मौजूद हैं। ये एक अहम दौरा है किसी भी यूरोपियन यूनियन के, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष का पहला दौरा है बशर अल असद के हट जाने के बाद। और मेयर ने देखिए सबसे पहले आकर यही कहा है कि बशर अल असद के समर्थक है जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बशर अल असद ही नहीं, वहाँ पे और तमाम फैक्शंस हैं जिनके बीच जो पावर टसल है वो जारी है। और ये एक अहम संदेश देने की कोशिश, और ये आज धमाका हुआ है तब जब मैक्रोन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी इसी हफ्ते एक और बड़ा धमाका हुआ था, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। एक कैफे में धमाका हुआ था, और वो भी दरअसल यही बताने की कोशिश है कि किस तरह से सिर्फ एक ताकत नहीं है, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है सीरिया की सरकार, और बाकी जो फैक्शंस और फोर्सेस हैं वो भी इफेक्टिव हैं और वो भी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो उनके बीच का पावर टसल है वो ये दर्शाता है। आप जो बता रही हैं सुमेरा, अगली ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। पहली इंफॉर्मेशन ये है जो अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है सीरिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से कि मैक्रोन के सिक्योरिटी घेरा के बाहर यह धमाका हुआ है, तो उनको कोई थ्रेट नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैक्रोन का जो विजिट है वो कंटिन्यू कर रहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा मेरे बगल में, इस वक्त की बड़ी खबर, अंकारा में नेटो समिट से पहले मैक्रोन के होटल के पास ब्लास्ट हुआ। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। दमिश्क के 4 सीजन होटल के पास 2 धमाके हुए, बमबारी में बाल बाल बचे राष्ट्रपति मैक्रोन के काफिला होटल से निकलते ही बड़े धमाके हुए। ब्लास्ट से 25 मिनट पहले होटल से निकले थे मैक्रोन। आइए जरा फिर से वीडियो पर गोप्रो, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दमिश्क में धमाके, टारगेट पर मैक्रोन। तुर्की में नेटो समिट से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश, ये कहा जा सकता है, दो इट्स अ वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट। ये देखिए, शायद मैसेज की कोशिश है, मैं इस लाइन को एडवोकेट नहीं करता हूं। ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति जिस होटल में रुके उसके करीब धमाका हुआ है। होटल के पास कचरे के डिब्बे में रखकर किया गया बम धमाका। नितिन, मल्टी स्क्रीन पर आइए, स्ट्रेट टू जनरल के सिन्हा। सर, आईआरजीसी ने होर्मुज में शिप पर दागी मिसाइलें, ब्रेक करिए जरा। हमले में 2 कमर्शियल शिप को काफी नुकसान पहुंचा है, ब्रेक करिए। कतर के बड़े निकला टैंकर में लगी भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट। ये खाली हमने आपको दिखाए शॉट सिंबल के लिहाज से, पुरानी तस्वीरें ये।
सिंबॉलिक शॉट्स हैं ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए यहीं पर। खमनेई के जनाजे के बीच भड़का नया तनाव, ब्रेक करिए। इंटरनेशनल रूट से जा रहे शिप पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का रास्ता नहीं चुनने पर किया गया हमला, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। अहम बातचीत से ठीक पहले ईरान का हमला, बड़ी खबर। ओमान के पास अटैक के बाद अमेरिकी सेना अलर्ट पर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। अमेरिकी सुरक्षा के बावजूद कतर के तेल टैंकर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद हमला किया गया है। ओमान के समुद्री रूट से गुजरे टैंकर पर हमले का दावा है। अमेरिका की ईरानी ठिकानों पर जवाबी हमले की तैयारी। होर्मुज में कभी भी छिड़ सकता है भीषण युद्ध। आइए जरा नितिन इसकी वॉल लेंगे और सारी ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहेंगे। एम आई क्लियर? आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, कार्गो शिप पर ईरान का मिसाइल हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, यह वो इलाका है जहां पर अटैक किया गया है। ईरान कहता है इस इलाके में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारे बगैर, अगर यहां पर भी आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो भी हम जवाब देंगे। ये ओमान की तरफ का इलाका है, ये पर्शियन गल्फ है। ये आइए जरा अब ईरान ने अंतरराष्ट्रीय रूट पर कमर्शियल जहाजों पर दागी घातक मिसाइलें। नेक्स्ट दिखाइए जरा, ओमान के पास कतर के तेल टैंकर के इंजन रूम में हुआ सीधा प्रहार। ये देखिए नितिन, ये वाली बॉल लीजिए, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, ये उम्मीद नहीं थी। खमनेई के फ्यूनरल के दौरान चीजें एस्केलेट कर गईं, ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो, लेकिन अगर यह हुआ है तो इसका मतलब ईरान इज ऑल सेट टू टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल। निशांत, खामेनेई के फ्यूनरल के दौरान ही आपने अब्बास अराक्ची का स्टेटमेंट भी सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट्स देते रहेंगे तो फिर हम डील पर आगे बात ही नहीं करेंगे, ये डील होगी ही नहीं, हम आगे की अगले राउंड की जो बातचीत है वो भी अब नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो फ्यूनरल अपनी जगह है, वो हो रहा है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं वो ईरान के लिए अहमियत रखते हैं और इस वजह से ईरान के भीतर ये चर्चा भी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ईरान ने सीधे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन ये खबर है कि मल्टीपल वार्निंग्स दी गई इन टैंकर्स को जहां से वो गुजर रहे थे, यानी उस रास्ते से जो ईरान ने निर्धारित नहीं किया है, ओमान के पास से गुजर रहे थे, वो रास्ता जहां से जाने की कोशिश करते हैं अगर ईरान के रास्ते से नहीं गुजरते हैं। और बार बार ये टेस्ट किया जाता है, जो पहले भी हो चुका है। एक बार फिर यहीं से गुजरने की कोशिश थी, मल्टीपल वार्निंग्स दी गई और उसके बाद इन पर अटैक किया गया है, लेकिन ईरान ने सीधे इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। चर्चा ये भी हो रही है कि यहाँ पर जो डी माइनिंग है उसका काम चल रहा है, तो एक प्रोजेक्टाइल है वो जाकर हिट कर गया है, तो सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जाने भी नहीं दे रहे हैं। ये भी साफ है कि अगर उनकी मर्जी के बिना उनकी वार्निंग को नजरअंदाज करके गुजरने की कोशिश करेंगे कमर्शियल शिप, तो वो टारगेट करेंगे। वो ईरान पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में सेंटकॉम, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज के ऊपर अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों की उड़ान, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान के सामने डील लिया आखिरी रास्ता, ब्रेकिंग और बाइट। ट्रंप की ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी। दिखाइए जरा, बाइट प्ले करिए। ट्रंप की ईरान को चुनौती, ईरान या तो डील करेगा या पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने यह कह दिया, ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना, ऑडियो कम करिए, करना अमेरिका के लिए आसान है। 91 मिलियन नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता अमेरिका। अमेरिकी सेना ईरान के सभी पुल 1 घंटे में गिरा देगी। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को इतिहास से सबक लेना चाहिए, ब्रेकिंग। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का विनाशक जवाब, ब्रेकिंग और शॉट। धमकी देकर कई बार नाकाम हो चुका है अमेरिका, बड़ी खबर। सम्मान नहीं मिला तो दूसरी भाषा में जवाब देंगे। दूसरा शॉट प्ले करिए, ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बकर का दावा। करिए, यूएस इजराइल पर बड़ा महाविनाश का खतरा, ब्रेकिंग और शॉट। इराक में ईरानी प्रॉक्सी को मिली क्रूज मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। इराक में प्रॉक्सी को तेजी से मिसाइलों की सप्लाई, ये देखिए प्रॉक्सी की क्रूज मिसाइलों की टारगेट पर इजराइल, बड़ी खबर। इराक के हमलों को रोकने के लिए अलर्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं जाऊंगा नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू विनोद अगस्तीन सर। विनोद सर, मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज द लल बिफोर स्टॉर्म, ये तूफान के पहले की शांति है, कुछ बड़ा होने ही वाला है। मैं एक बार अपनी टीम को सर बता दूं, ट्रंप की वार्निंग की खबर लीजिएगा, सेंटकॉम की खबर लीजिएगा और होर्मुज में पहला अटैक जो हुआ है वो लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा पर्सपेक्टिव विनोद सर से समझना चाह रहा हूं। सर मुझे ऐसा लग रहा है
यहां पर शांति है खमनेई के फ्यूनरल की और वहां पर शांति है फीफा वर्ल्ड कप को लेकर। ये दोनों की टाइमिंग मैच कर रही है। नो होल्ड बार्स, इसके बाद फिर से हमले शुरू होंगे और ये दोनों के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, नेतन्याहू जाते हैं, कन्विंस करके वापस आ जाते हैं। निशांति जगिए, खमेनी की डेथ जो है ईरान के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉस नहीं है, ये हमें समझना होगा। ये एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज है, ये उनकी जो बुनियाद है उसको हिलाने वाली चैलेंज है। और हर जो ईरान का नागरिक भले ही गवर्नमेंट के खिलाफ हो, लेकिन उसके लिए भी एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज है। इसीलिए तेहरान के लिए रिवेंज एक नैरेटिव नहीं है, वो एक डोमेस्टिक लेजिटिमेसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है। सो ईरान के लिए एक इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होगा, ये एक जो प्रतिघात जिसको कहते हैं वो एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होगा। किस तरह से करते हैं उसका एक झलक आपने दिया और मैं दर्शकों को कहूंगा हाँ या ना में भी जवाब दें। लेकिन क्रूज मिसाइल में ये जो सऊदी के क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन अटैक के बाद आई वॉज इन सऊदी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, ये इस पे सऊदी पे मेरी लंबी चौड़ी डिस्कशन हो चुकी है। क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट जो है ईरान आज से नहीं बहुत समय पहले से कर रहा है। तो जो क्रूज मिसाइल का जो यमन के पास या वो ईरान से लेके जो हिजबुल्ला जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है इनके पास भले ही क्रूज मिसाइल हो, ये ऑलरेडी 500 से 1000 हैं। निस्संदेह जैसे आपने कहा है इसका टारगेट जो है ये इजराइल है। देयर इज नो डाउट इजराइल के ऊपर अटैक तेजी से बढ़ता जाएगा। ओवर टू यू निशांत। आप मेरे साथ बने रहिए एंड आई एम सॉरी टू द व्यूअर्स। जो यूक्रेन के कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ओनली ब्रेकिंग, कीव में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट। सूमी, पोल्तावा, चरकासी में सुने गए धमाके। कैंप 4 पर आइए एक बार नितिन जरा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 3 मिनट तक आप रशिया की जो तस्वीरें, यूक्रेन के जो हमले हैं, रशिया के जो अटैक देखने वाले, यकीन मानिए प्लीज चेंज मत करिएगा। अगली बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के मिसाइल हमलों से दहला कीव। ब्रेकिंग और शॉट, कीव में 29 हाई स्पीड मिसाइल से हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए कीव के 23 स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए। रूस ने दागी 6 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें, एक भी मिसाइल नहीं नष्ट कर पाई यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम। वीडियो कीव पर आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पुतिन का बदला, दहला कीव इस वक्त की बड़ी खबर। रूस ने कीव पर 29 मिसाइलों से हमला किया है। 23 स्कैंडर एम मिसाइलें, 6 जिरकॉन मिसाइलों से हमले किए गए। रूस ने 350 ड्रोन से यूक्रेन के 7 प्रांतों पर अटैक किया है। रूस का दावा एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। 40 सहयोगी देशों से पेट्रियट मिसाइल मांग रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के साइबेरिया तक पहुंची युद्ध की आग। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। बॉर्डर से 2700 किलोमीटर दूर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। रूस के ओमास्क में यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। देखते जाइएगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिग्री पर सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ओमस्क रिफाइनरी के कई हिस्सों को भारी नुकसान है। हमले में ओमस्क रिफाइनरी का प्रोडक्शन रुक गया, यह रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, सीधा ये वीडियो की पर आइए और बगल में कीव वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा नितिन। देखिए, तू डाल मैं पात बगल में कीव वाली खबर आपके सामने आ रही है। ये ओमस्क रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। वो ड्रोन वाले विजुअल्स दिखाइएगा नितिन, जो जिस तरीके से ड्रोन जाके अटैक कर रहा है। पहले वाला वीडियो ये देखिए, यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला जंग में, यूक्रेन का अब तक का दूसरा अब तक की सबसे लंबी दूरी का हमला हुआ है। बगल में कीव की ब्रेकिंग और शॉट। बॉर्डर से 2700 किलोमीटर दूर ओम्स में ड्रोन अटैक किया गया। ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। साइबेरिया में कजाकिस्तान से सटे इलाके पर अटैक किया गया है। आई सेड ये कीव की खबर यहां पर दिखाने के लिए मैंने बोला था। रूस के 11 सबसे बड़े गैसोलीन प्रोड्यूसिंग रिफाइनरी में एक एक करके हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। पश्चिम रूस में यूक्रेन का भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट। बेलगरोद में पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट। क्या बोल रहे हो? पावर प्लांट पर यूक्रेन का निशाना।
एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है यूक्रेन, ब्रेकिंग और शॉट। बेलग्रोद में थर्मल फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक। ये देखिए, मिसाइल हमले से बेलग्रोद के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया है। मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, बेलग्रोद की पहली खबर, कीव की दूसरी खबर और जो रिफाइनरी पर अटैक किया साइबेरिया की पहली खबर, ये 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। रूस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विध्वंसक हमला। ये देखिए, बेलग्रोद में एयरपोर्ट पर मिसाइल स्ट्राइक हुई है। ये देखिए जरा, बेलग्रोद एयरपोर्ट के एक हिस्से में हमले से लगी आग। ये देखिए, लेकिन इस सब के बावजूद कैंप 4 पर आई है बड़ी खबर, हमलों के बावजूद रूस की रिकॉर्ड ऑयल शिपिंग। ब्रेक करिए, समंदर के जरिए एक दिन में रिकॉर्ड 4.13 मिलियन बैरल तेल की शिपिंग हुई है। रिकॉर्ड शिपिंग के बावजूद रूस की कमाई में कमी है। आइए जरा पर गोप्रो पर सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, जंग के बीच रूस की रिकॉर्ड शिपिंग। समंदर के रास्ते रूस की एक दिन में रिकॉर्ड 41.3 लाख बैरल तेल की शिपिंग हुई है। 2022 में जंग शुरू होने के बाद एक दिन में रूस की सबसे ज्यादा ऑयल शिपिंग है। अगली बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइए, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के नॉन स्टॉप हमलों के बाद रूस का रेयर फ्लाइंग रेडार एक्टिव। ब्रेक करिए, रूस ने तैनात किया A-50U वार्निंग एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग और शॉट। पर आइए जरा, ब्रेक करिए यहां पर। ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जेलेंस्की की खबर थी यहां पर, लेकिन तुर्की में नेटो समिट से पहले रूस पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस पर 625 ड्रोन से यूक्रेन का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे में 7 प्रांतों में स्टॉर्म ड्रोन अटैक हुआ। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हमले कर नेटो को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में है यूक्रेन। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, आइए सीधे ब्रेक करिए जरा। मॉस्को पर और विध्वंसक हमले करेगा यूक्रेन, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी नेतृत्व पर ड्रोन हमले की तैयारी में यूक्रेन, जेलेंस्की के शॉट्स चलेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, पुतिन को मॉस्को से दूर छिपने पर मजबूर करेगा यूक्रेन। आप पर गोप्रो पर आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन के टारगेट पर मॉस्को। यदि आप जेफ्रोजिया में जाएं तो एवरी डे दे आर गेनिंग अबाउट 10 to 15 स्क्वायर किलोमीटर पर डे। स्लो जा रहे हैं, स्टडी जा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। और क्या हो रहा है, क्या चीजें सामने आ रही, आपने बताया रिकॉर्ड वहां पर ये हो रही है उनकी। सिन्हा सर, मुझे एक बात बताइए, जो मिसाइल्स पुतिन की मिसाइल्स को रोक पाए, वो यूरोप के पास भी कहां बाकी बची हैं जो इनको दे पाएंगे? है ही नहीं सर, अमेरिका के पास नहीं है साहब। 10 साल के वो कई कह रहे थे, 4 दशक के उन्होंने निकाल दिए वेस्ट एशिया में। जो कहते हैं ना कि अमेरिका खुद तैयारी कर रहा है कि फिर से कहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने अपने पे पैरे पे इतनी ज्यादा कुल्हाड़ी मार ली है, और खास करके अमेरिका ने इनको अबैंडन कर दिया है, बिकॉज अमेरिका हैज टू मेंटेन दिस, अदरवाइज नहीं होगा। और बैटल धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। क्यों प्रधानमंत्री क्यों हमारे इंडो पैसिफिक पे जा रहे हैं, क्यों गए हैं फिलीपींस, क्यों जापान से हमारे यहां आ रहे हैं लोग, क्यों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्यों न्यूजीलैंड जा रहे हैं? उसका भी बैटल शिफ्ट हो रही है। एंड अमेरिका नोज कि आप जो बता रहे हैं सर, पॉइंट टेकन। हार्मोज के अंदर में ये जो चीजें मिली, जी, पॉइंट टेकन सर। सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। खमने के जनाजे में बम धमाके की साजिश, ब्रेक करिए जरा। भीड़ के बीच बम प्लांट करने की बड़ी कोशिश, सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को रंगे हाथों पकड़ा, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान में सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसे थे दोनों संदिग्ध, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, भीड़ के बीच बम धमाके करने की साजिश थी। 50-50 शॉट लगेगा नितिन। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पहले बड़ी खबर, खमने के जनाजे में बम धमाके की कोशिश, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, भीड़ के बीच बम प्लांट करने की बड़ी कोशिश, सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को रंगे हाथों पकड़ा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कैंप 1 पर, इजराइल को मिटाने की साजिश में मारे गए खमनेई, ब्रेकिंग और शॉट। जो भी इजराइल के खिलाफ सोचेगा वो मारा जाएगा। ये बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिच का बड़ा दावा, इजराइल विरोधी ईरानी नेताओं का होगा खमनेई वाला हश्र। बड़ी खबर, ये एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा ये, यरूशलेम की आजादी से पूरा होगा अंतिम बदला, ब्रेकिंग और शॉट। खमनेई के हत्यारों को दी जाएगी बड़ी सजा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ का बड़ा ऐलान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। अब आज की सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। क्या मुज्तबा खमनेई वहां पर मौजूद थे?
हर कोई जानना चाहता है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, खमनेई के जनाजे में मुश्तबा के शामिल होने की खबर। सोशल मीडिया पर मुश्तबा की मौजूदगी की अफवाह, यह देखिए जरा। से बचने के लिए बच्चों के बीच छिपने की खबरें। तेहरान की आजादी स्क्वायर का पुराना वीडियो किया जा रहा है शेयर। विदेशी खुफिया एजेंसियों के हवाले से फैलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा। आइए जरा वीडियो की पर ईरानी शाही परिवार खमनेई के जनाजे को छोड़कर बाहर निकला। ब्रेकिंग और शॉर्ट। चले गए अयतुल्ला खमनेई के पोते। कुरान पाठ के दौरान राजनीतिक तन से भड़का विवाद। खमनेई परिवार को लड़ाके के बजाय घर बैठने वाला कहा गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट कहिए जरा। ईरान के सोशल मीडिया पर सत्ता विवाद की बहस तेज, ये देखिए जरा। बड़ी खबर आ रही है, अगली बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। ब्रेकिंग और शॉर्ट। खमनेई के जनाजे में अमेरिका के खिलाफ आक्रोश, ट्रंप के खिलाफ आक्रोश। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये देखिए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉर्ट। शोका कुलबीन ने ट्रंप की तस्वीर पर पत्थरबाजी की है। तेहरान की सड़कों पर भड़के लाखों ईरानी नागरिक। ये देखिए, अमेरिका को महाशैतान बताते हुए जमकर नारेबाजी। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आइए जरा कैंप 4 पर। ईरान की शोक सभा में भड़का अंदरूनी विद्रोह। ब्रेकिंग और शॉर्ट। कट्टरपंथियों ने राष्ट्रपति पेजेश्किन को सीधे घेर लिया है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा फुल स्क्रीन पर। खमनेई और जलीली समर्थक ने लगाए नारे। राष्ट्रपति के सामने गूंजे गद्दारों की मौत के नारे। अमेरिका से समझौते की नीति के खिलाफ ईरान में विरोध। नितिन, यहीं से तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट लीजिए। चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, गुस्सा अमेरिका के खिलाफ है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जो भी वहां पर मॉडरेट है, जो भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, जो भी बात कर रहा है सेंसिबल, खून का बदला, खून, ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अब उसके खिलाफ विद्रोह दिखाई दे रहा है। उसके खिलाफ ऐसे दिखाया जा रहा है कि कितना ज्यादा विरोध हो रहा है। वेयर इज इट हेडिंग? देखिए निशांत जी, इसमें ठोस कोई नतीजे पे पहुंचना या फिर भविष्यवाणी करना शॉर्ट टर्म के लिए इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हमें देखने मिलती हैं। एक, जब खमेनी की डेथ हुआ था उस समय कुछ गुट जो ईरान में थे वो खुश नजर आए, जबकि दबे जुबान ही कुछ थे, लेकिन वो खुश नजर आए। तो वो लोग जो हैं अभी मेरे हिसाब से दे आर फेंस सिटर्स। सर, मैं आपको थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज हमारे सोशल मीडिया पर तुरंत आ जाएं। मैं आपके सामने सवाल लेकर आ रहा हूं। सवाल क्या है कि क्या खमनेई की हत्या का बदला लेगा ईरान? वायरल सवाल, जवाब दीजिएगा। मैं यूट्यूब ऑन करके हूं, आपके जवाब लूंगा। प्लीज गो अहेड विनोद सर। बिल्कुल लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेरा मत है। देखिए, मैरिटाइम प्रेशर बढ़ाएगा, जो हम देख चुके हैं। एक आई थिंक कतरी सीएनजी पे अटैक हुआ है, एक और शिप पे अटैक हुआ है। प्रॉक्सी ऑपरेशन बढ़ेगा। सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, मेरे सहयोगी असाइनमेंट पर मधुकर ने मुझे खबर भेजी है। खबर यह है कि अरागची के ऊपर हमला हुआ है। सीधे ये खबर दीजिए, मैंने अपने ग्रुप पे डाली है, जो हमारे फुल एंड फाइनल शो का ग्रुप है। प्लीज जरा इसको देखिए। खबर ये आ रही है, स्टैंड बाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अरागची को विड्रॉ करना पड़ा अयतुल्ला अली खमेनी के फ्यूनरल प्रोसेशन से, क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ है। ये खबर आ रही है। अब बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री पर हमला। ब्रेक करिए। अब्बास अरागची पर फ्यूनरल प्रोसेशन में हमला हुआ है। मैं चाहूंगा अगर चाहे तो ऊपर से शॉट प्ले कर दीजिए। ये फर्स्ट ऑन टीवी9। विनोद सर, बी विद मी। और इसके बगल में पेजेश्किन वाली ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए। पेजेश्किन वाली ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पेजेश्किन वाली ब्रेकिंग और शॉट भी प्ले करिए पीसीआर। में अरागची पर फर्स्ट ऑन टीवी9 है। अरागची पर हमला, फिर उसके साथ पेजेश्किन पर हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हैरान करने वाली खबर आ रही है। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल।
ये दोनों तस्वीरें, दोनों विजुअल्स आपके सामने। पिजिश्किन और अराची, ये इस वक्त की बड़ी खबर। खमनेई के फिनरल जो फिनरल वहां पर है सेरेमनी में, उसमें इन दोनों के ऊपर हमले की खबर है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, they've been manhandled। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कुंभ में खमनेई की अंतिम यात्रा में उमड़े लाखों लोग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी शहर कुंभ में खमनेई के जनाजे का जुलूस, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विनोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। पवित्र शहर कुंभ की सड़कों पर भारी जन सैलाब। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। खमनेई को अंतिम विदाई देने आए लाखों लोग, ब्रेकिंग और शॉट। अंतिम यात्रा में आए करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग। ये देखिए जरा, खमनेई के जनाजे ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। आसमान से दिखी खमनेई समर्थकों की भारी भीड़, ब्रेकिंग और शॉट। जामकरन मस्जिद से होश उड़ाने वाला वीडियो, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर, यूएई ने खमनेई के जनाजे का किया बहिष्कार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूएई ने नहीं भेजा कोई डेलीगेशन या शोक संदेश, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जनाजे के दौरान अमेरिका के जश्न में शामिल हुआ यूएई।